टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफी सारे ऐसे एडसेंस क्रिएटर्स हैं जिनके साथ समस्या ये होता है कि उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। यानी कि किसी कारणवश जब वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराने जाते हैं और जैसे ही वहां पे फॉर्म को फिलअप करते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट या फिर आईडी को वहां पे अपलोड करते हैं तो किसी कारणवश गूगल की तरफ से जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर किसी भी क्रिएटर्स के एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहां पे अनसक्सेस होता है यानी कि सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस स्थिति में उस एडसेंस अकाउंट के साथ क्या होने वाला है या फिर क्रिएटर्स को क्या करना पड़ेगा और साथ ही साथ उस अकाउंट को कैसे बचाया जा सकता है वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एडसेंस को क्रिएट करने के बाद उस अकाउंट में पैसा मंगाने के बीच सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्क होता है। एक वर्क होता है आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराना होता है और दूसरा होता है एड्रेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कराना होता है। एड्रेस वेरिफिकेशन को ही पिन वेरिफिकेशन कहा जाता है जो आपके एड्रेस पे गूगल की तरफ से सेंड किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये दो वर्क होता है। अब वहां पे ये दोनों में फर्क ये है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए क्रिएटर्स को एक ही मौका मिलता है यानी कि एक बार में ही आपको वहां पे वेरीफाई कराना होता है। अगर किसी कारणवश आप वहां पे चूक जाते हैं, आपका वेरिफिकेशन वहां पे सही नहीं होता है तो फिर क्रिएटर्स के साथ वहां पे समस्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका वहीं पे एडसेंस अकाउंट रुक जाएगा। बिल्कुल एक दूसरा भी वहां पे ऑप्शन है जिस ऑप्शन को आप अप्लाई करके अपना वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करा सकते हैं। लेकिन जबकि अगर वही एड्रेस वेरिफिकेशन की बात करें या फिर पिन वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे तीन ऑप्शन जो है क्रिएटर्स को दिया जाता है। यानी कि एक बार आप एड्रेस के लिए अप्लाई किए, पिन के लिए अप्लाई किए, एक महीना के अंदर आपके घर पे पिन नहीं आता है तो आप रीपिन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बार भी नहीं आता है तो आप तिबारा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पिन के लिए 3 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जबकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका दिया जाता है। अगर एक बार में जब आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, अपनी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं और किसी कारण से वो रिजेक्ट हो रहा है तो वहां पे 50% वहीं पे चांस होता है कि आपका अकाउंट वहीं पे जो है पड़ा हुआ रह जाएगा। लेकिन जो वहां पे अच्छे क्रिएटर्स होते हैं जो सोच समझकर वहां पे एक्शन लेते हैं तो उस स्थिति में भी वो अपने एडसेंस अकाउंट को बचा लेते हैं। अगर आपके साथ ये समस्या हो रहा है तो उस स्थिति में आपको करना क्या है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि गूगल एडसेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे अगर आप लापरवाही बरतेंगे, वहां पे जहां पे आप कोई भी जल्दीबाजी डिसीजन लेंगे तो फिर वो आपका अकाउंट जो है वहां पे खतरे में पड़ जाएगा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सेटिंग में। इसलिए एडसेंस पे जब जब कोई वहां पे मैसेज आता है या फिर जब जब कोई बदलाव होता है क्रिएटर्स बड़ा ही वहां पे परेशान हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जब आपके साथ ये समस्या है कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो सबसे पहले गूगल एडसेंस उस पे क्या करेगा कि 1 महीना तक आपको टाइम देगा। यानी कि 1 महीना के अंदर उस एडसेंस अकाउंट का वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर विज्ञापन चलाना ही बंद कर देगा। चाहे उस गूगल एडसेंस अकाउंट को आप किसी वेबसाइट से लिंक किए हैं, किसी मोबाइल एप्लीकेशन से लिंक किए हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल से लिंक किए हैं या फिर किसी ब्लॉग से लिंक किए हुए। जाहिर सी बात है जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसके 1 महीना के अंदर ही आपके प्लेटफॉर्म पे विज्ञापन चलना बंद कर दिया जाता है। तो अब वहां पे आपके पास एक दूसरा विकल्प जो हम आपको बताए थे, दूसरा विकल्प आपके पास ये होता है कि आप वहां पे ऑनलाइन जाकर वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। यानी कि ईमेल के जरिए जो है आप वहां पे गूगल के टीम से आप बात कर सकते हैं और गूगल के टीम से बात करने के बाद जो है वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप सक्सेसफुल करा सकते हैं। जिसका आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खासकर अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे जाकर आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं कि जब किसी भी क्रिएटर्स का वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस स्थिति में क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए। काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इस पे वीडियो बनाए हुए हैं और लाइव वहां पे दिखाते भी हैं कि कैसे गूगल एडसेंस टीम से बात किया जाता है, वहां पे क्या क्या आपको टेक्स्ट करना है, क्या लिखना है, कैसे संपर्क करना है। ये सावधानी पूर्वक होकर आपको गूगल एडसेंस से संपर्क करना है। और अगर ऐसे आप करते हैं तो 50% अभी भी आपके पास चांस होगा कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट वहां पे सेव हो जाएगा, उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को बिल्कुल आप वहां पे बचा सकते हैं और वहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन बस वहां पे आपको सावधानी बरतनी है। और दूसरी बात, लास्ट में चलते चलते हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये समस्या किसी भी क्रिएटर्स के साथ क्यों होता है। आखिर किसी भी क्रिएटर्स का एडसेंस अकाउंट जो है कि वहां पे सक्सेसफुल नहीं होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की वहां पे कैंसिल कर दिया जाता है। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए,
जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उस पर वही नाम डालिए जो आपके आइडेंटिटी पे नाम होता है। चाहे आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, उस पर जो नाम डाला गया है सेम उसी तरीके से नाम को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट पे डालिए। दूसरी चीज एक और वहां पे क्रिएटर्स गलती करते हैं कि जब आप किसी अब अपने आईडी को फोटो खींचकर वहां पे सबमिट करते हैं, तो ध्यान रखिए कई बार जब आप मोबाइल को चलाते हैं तो उसका फॉक्स जो है वहां पे फ्लैश मारता है, यानी कि किसी जगह लाइट ज्यादा छोड़ देता है, तो वहां पे डार्कनेस आ जाता है। तो ये सब आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि वहां पे कोई आदमी नहीं चेक करता है, टेक्निकली प्रोसेस है, मशीन के द्वारा आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को चेक किया जाता है। तो जब कोई आदमी अगर देखेगा तो मान लीजिए उसको धुंधला भी देखेगा तो वहां पे जूम करके देख सकता है, लेकिन वहां पे चूंकि टेक्निकल प्रोसेस है इसलिए काफी जगह वहां पे समस्या ये हो जाता है कि आपका उसी को कारण वहां पे रोक दिया जाता है। या फिर जैसे आपका कोई आईडी है तो उसको सही तरीके से आप क्रॉप कीजिए। काफी सारे वहां पे क्रिएटर्स क्या करते हैं कि आधार कार्ड छोटा है तो उसको जब क्रॉप करते हैं तो चारों साइड से काफी ज्यादा जगह वहां पे छोड़ देते हैं, या फिर कई बार जब वो क्रॉप करते हैं तो अपने आधार कार्ड का ही कुछ पर्सन को क्रॉप करके हटा देते हैं। तो ये सब बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है। ये सब चीजों पे आप ध्यान देके और जब एक बार में आप सबमिट करेंगे तो एक ही बार में आपका गूगल एडसेंस का जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और इस तरीके से सावधानी आप बरतेंगे तो एक बार में सक्सेस हो जाएगा। लेकिन किसी कारण से अगर हुआ भी है तो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाके इस वीडियो को सर्च कीजिए और वहां पे ऑनलाइन जो है गूगल टीम से आप संपर्क कीजिए, और संपर्क करने के बाद जो है जिस तरीके से वहां पे क्रिएटर्स आपको बताएंगे उस प्रक्रिया को अपनाकर आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वहां पे बचा सकते हैं। अदरवाइज 1 महीना के अंदर आपके प्लेटफॉर्म से विज्ञापन चलना बंद हो जाएगा।